जी 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 अजय। सुनील जी के पास आऊंगा, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आऊंगा। सुनील जी, अब तो गोगोई साहब के थ्रू भारत के संविधान का मूल स्ट्रक्चर ही चेंज करने की बात हो रही है कि यहाँ तो कुछ भी स्थायी नहीं है। मूल स्ट्रक्चर जो उसका है, मूल भावना है, वो भी स्थायी नहीं है। और कहते हैं कि ऐसी कोई चीज संविधान में लिखी नहीं जिसे संविधान की मूल भावना कहते हैं। यानी कि भारत का जो आत्मा है, अब उस पर चोट करने की बात हो रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये चोट पर चोट करते जाएंगे। आपने जितने बिल्स अब इस बार भी आए हैं, चाहे फॉरेस्ट बिल आया है, डेथ बिल आया है, डेटा प्राइवेसी डेटा का बिल आया है, आप देखिए एक एक बिल ऐसा है जो आपकी आजादी के ऊपर प्रहार कर रहा है, ये आपको गुलाम बना रहा है। मुझे लगता है कि उसी के अंदर एक फाइनल कड़ी जब आती है, तो संविधान का जो मूल ढांचा है, अब उसको बर्बाद करने की बात हो रही है। और फिर स्टेटमेंट कौन दे रहा है? गोगोई राज्यसभा के अंदर एक व्यक्ति जो चीफ जस्टिस रह चुका है, जो पहले उसकी तारीफ करता था। सर, आप तो देश धन्यवाद में दिनेश जी। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, देश में देशद्रोही बनने को बढ़ावा दे रहे हैं, देश के विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। सर सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। गोगोई साहब सम्मानित राज्यसभा के सदस्य हैं, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनको आज़ादी है कि वो अपनी बात कहें, लेकिन उनकी बात सुनने वाले कितने लोग हैं? उनकी बात को पर विश्वास करने वाले कितने लोग हैं? वो एक एजेंडा चला रहे हैं। एक तो उन्होंने अपनी विश्वसनीयता बहुत पहले ही खो दी। सर्वोच्च न्यायालय कल किसी ने एक ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जस्टिस मुरलीधर के रिटायरमेंट का। दिनेश जी, मेरी स्मृतियों में ऐसी शानदार विदाई मैंने किसी जज की नहीं देखी है, किसी जज की नहीं। मैं एक से एक पराक्रमी, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहा हूँ, लंबा समय इलाहाबाद में रहा हूँ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बड़ी गौरवमय परंपरा है, और एक से एक शानदार हाईकोर्ट के जज रहे हैं, एक से एक, जिनका मैं खुद आदर करता हूँ, जिनको मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। लेकिन जस्टिस मुरलीधर की जो वो विदाई का वीडियो है, किसने शेयर किया मैं नाम भूल रहा हूँ, कल मैं ट्विटर पे देख रहा था, मुझे नहीं याद है, और मुझे लगता है कि हम जितने लोग बैठे हैं किसी को नहीं याद होगा। पूरा का पूरा परिसर लोग लाइन लगा के खड़े हैं उस आदमी को न्यायालय से उसके अवकाश ग्रहण पर विदाई देने के लिए। आप क्या लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। कितने बड़े पद पे आप रहे हैं और किन स्वरूप में आपको याद किया जाए। यह क्या होता है कि आप सीजीआई की इस बात पे कोई बहस करे कि सीजीआई से आप कह क्या रहे हैं। ये कभी गोगोई साहब 2 मिनट 20 सेकंड भी आंख बंद करके सोचते होंगे तो सोचेंगे मैंने क्या कहा। यह देश दिनेश जी बहुत लंबी दूरी तय कर चुका है, इन बातों में आने वाला नहीं है। ये लोग अपने बारे में सोचे कि कह क्या रहे हैं, ये देश हित में कितना है, उनके अपने हित में कितना है, समाज के हित में कितना है, उस राजनीतिक दल के हित में कितना है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे हुए हैं, राज्यसभा तक पहुंचे हुए हैं। सरकारों का अपना एक व्याकरण होता है दिनेश जी। अब उस व्याकरण को ऐसा मान लेते हैं कि अंतिम सत्य है, जो मैं कह रहा हूं वही, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसा मुंह की खानी पड़ती है कि जब जमीन खिसकती है तो पता नहीं चलता कि मेरे नीचे से जमीन चली गई। होता क्या, जब आप लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, लोगों से विमर्श नहीं करते, समाज में चल रही धाराओं पर आपकी निगाह नहीं होती है, लोगों के मन में उठ रहे विचारों को लेकर के आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप इस तरह की आपकी सोच हो जाती है। यह बड़ी चुनौती है। जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बिल आया है, जिसको पास करा रहे हैं लोग, या समझौता पास हो गया वो, ये बड़ी चुनौती है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, और खासतौर से जो आरटीआई का एक्ट है उसके लिहाज से पूरे के पूरे आरटीआई एक्ट को के साथ आपने कंप्रोमाइज कर लिया। डाटा प्रोटेक्शन के नाम पर आप सूचनाएं देंगे कि नहीं देंगे, या आप सरकार तय करेगी। इन्हीं चीजों से छुटकारा पाने के लिए तो आरटीआई का एक्ट आया था।
कि जो लाल फीताशाही अपने उसके नाम पर सूचनाएं नहीं देती है या खबरों को गोपनीय बना करके सार्वजनिक नहीं करती है, उसी से निजात पाने के लिए, आम आदमी को निजात देने के लिए आरटीआई का एक्ट आया था, और जिसके लिए इस देश के लोगों ने कितना संघर्ष किया। यूपीए सरकार को इसलिए लोग धन्यवाद देते हैं कि आरटीआई का एक्ट आया। अब उसको आप एक नए एक्ट के साथ, वैसे भी जो व्यवहारिक स्थिति बन गई थी कि आरटीआई का एक्ट कितना कमजोर कर दिया था सरकार ने। ढेर सारे लोग उदाहरण लोगों के सामने हैं कि लोगों ने आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं मांगी और सरकार ने देने से मना कर दिया। वह एक प्रशासनिक जो कोशिश थी उसको कानूनी जमा पहनाया जा रहा है इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से। जो ट्रांसपेरेंसी, जो अकाउंटेबिलिटी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी, उसको आप धत्ता बता रहा है। यह तो आरोप सरकार के ऊपर लगातार लग रहा है ना, कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करना, संवैधानिक संस्थाओं को के अधिकारों का हनन करना, जो आज़ादी के साथ जिनको संविधान से अधिकार मिले हुए हैं कि तटस्थ होकर के वो काम करेंगी, उनको उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करना, ये तो लगातार आरोप लग रहा है। और बावजूद इसके यह कि सरकार अपने उसी ढर्रे पे चलती चली जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय का कितना सम्मान है, ये आप दिल्ली वाले मामले में देख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप अधिकारियों के स्थानांतरण का अधिकार होगा चुनी हुई सरकार को। चुनी सरकार को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। आप दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए आपको जवाहरलाल नेहरू जी याद हैं और आपके अपने नेता नहीं याद हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में क्या स्थिति थी और आज के आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में क्या स्थिति, दोनों बहुत फर्क है। कितनी लंबी दूरी आपने तय की और आप उनको कोई अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो यह तो सरकार के ऊपर लगातार हमले हैं। और यही है कि जो सिविल सोसाइटी है, हालांकि सिविल सोसाइटी को भी प्रभावित करने के लिए तमाम कोशिशें की गई। आप देखिए जो एनजीओज हैं उनके ऊपर किस किस तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, किस तरह की जांच, किस तरह का ये वो तमाम तरह के तरीके लगाए गए। जो एक प्रमुख एनजीओज थे जो विभिन्न तरह से पब्लिक फंडिंग से काम करते थे, उनको किस तरह से रोकने का प्रयास किया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि सरकार आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है, यह सरकार विमर्श में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका विमर्श में इसलिए तैयार है कि एक अलग तरीके जो इनका अपना एजेंडा है उस एजेंडे को लेकर के चलने के लिए देश को प्रेरित कर रहे हैं, जिसके लिए यह देश तैयार नहीं हो रहा है। तो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समाज इसको स्वीकार करेगा नहीं। जी।